अगला समझते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि हम गारंटी देंगे, फर्म की बात नहीं हो रही। तो क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1 रिस्पेक्टिवली। आर इज गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ ईयर विल बी एटलीस्ट 50,000। देखो इस बार आर को कितनी गारंटी दी है, आर को गारंटी दी है कि उसका हिस्सा 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि आपका हिस्सा 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, वो कितना दिया हुआ है, 3.5 लाख रुपए का, 3,50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेट बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी आर के अगर मान लीजिए हिस्से में जो भी उसको 50,000 की गारंटी दी है, 50,000 से जितना कम होगा उसे पी और क्यू लेके आएंगे किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में। कह रहा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज कि आपको डेफिशिएंसी दिखानी है। ठीक है जी, हमने कहा सबसे पहले जरूरत नहीं है वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, पर मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि आपके लिए आसानी हो। बाय नेट प्रॉफिट 3.5 लाख रुपए, इस 3.5 लाख को हमने बांटा पी क्यू एंड आर में, रेशियो थी 5:4:1। तो 5:4:1 का मीनिंग हुआ 3.5, तो 35,000 इसका हो गया, 35 दूनी 70 दूनी 140 इसका हो गया, और 1,75,000 इसका, ये हमने बांट दिया। अब हमने इसको आर को गारंटी दी थी कि आर का शेयर 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब जो आर के शेयर में अगर हम बात करें तो आर का शेयर था 50,000 होना चाहिए, पर अभी कितना मिला है उसे, मात्र 35,000। इसका मतलब जो डेफिशिएंसी हो गई वो कितनी हो गई, 15,000। और इसे कौन कौन लेके आएगा, इसे लेके आएगा क्यू एंड पी, पी एंड क्यू किस रेशियो में लेके आएंगे, पी एंड क्यू 2:3 के रेशियो में। अगर इसे 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 6,000 और 9,000। इट मीन्स पी की जेब से निकलेगा 6,000, क्यू की जेब से निकलेगा 9,000, और आर की जेब में कितनी आ जाएगी डेफिशिएंसी, पूरी 6 और प्लस 9 15,000। तो आर का हिस्सा पूरा 50,000 हो गया, इसका हिस्सा हो गया 1,31,000, इसका हो गया 1,69,000। ठीक है जी। अब एंट्री की बात करें, सबसे पहले एंट्री जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हमने बांटा था, पूरा 3.5 लाख रुपए, इसे बांटा हमने 1,75,000 रुपए, 1,40,000 रुपए और 35,000 रुपए। अब दूसरा हम डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी बियर करनी होगी, कौन बियर करेगा, पी और क्यू। तो एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आर को देनी है तो आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 15,000 रुपए की डेफिशिएंसी थी, तो 15,000 रुपए की डेफिशिएंसी में 6,000 रुपए पी बियर करेगा, 9,000 क्यू बियर करेगा। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं कि आपको और क्लियरिटी आए गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। कहता है अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2024। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, उनकी रेशियो दी हुई है। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, पार्टनर को 6% सालाना इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर दी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कह रहा है विश्वास को जो 4,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, तो अगर हम बात करें विश्वास की तो 48,000 रुपए विश्वास की सैलरी होगी। दिव्या को कह रहा है 6,000 रुपए पर क्वार्टर मिलेगा, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 24,000 उसकी सैलरी होगी। आगे बात करते हैं विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो विश्वास का जो शेयर है इंक्लूडिंग कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, जो भी विश्वास का प्रॉफिट आएगा उसमें क्या जोड़ना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ना है, बट सैलरी को नहीं जोड़ना है। उसको गारंटी दी जा रही है कि 82,000 रुपए 82,000 रुपीज से कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या, और जो भी डेफिशिएंसी होगी कौन बियर करेगा, मात्र दिव्या बियर करेगी। कह रहा प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना दिया हुआ है, 3,12,000 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3,12,000। चलिए जी बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहां पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट 3,12,000 रुपए। अब सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ए, बी एंड डी, अनवर, विश्वास और दिव्या। अगर हम इसे 3 कितना इंटरेस्ट है, 8 लाख रुपए कैपिटल है, 6 लाख रुपए कैपिटल है, 4 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का 6% 48,000 रुपए हो गया।
6 लाख का 6% 36,000 रुपये हो गया, और 4 लाख का 6% 24,000 हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा सैलरी देनी है। किसको देनी है सैलरी? विश्वास को और दिव्या को। विश्वास की सैलरी थी हमारी कितनी? 4,000 रुपये महीने के हिसाब से, 12 महीने की 48,000 हो गई, और उसकी 6,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 4 क्वार्टर की 24,000 हो गई। अब बात करते हैं जो बचा हुआ प्रॉफिट। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट बचा है। 3,12,000 माइनस 48,000 माइनस 36,000 माइनस 24,000 माइनस 48,000 माइनस 24,000, ये हो गया आपका 1,32,000। कितना प्रॉफिट आ गया? 1,32,000। अब 1,32,000 को आपको बांटना है किस रेशो में? ए, बी और डी में 3:2:1 के रेशो में। अब 3:2:1 के रेशो में अगर इसे बांटेंगे तो ये आ जाएगा 22,000, 44,000 और 66,000। कितना आ गया? अगर हम बात करें ए, बी और डी की, ए का हिस्सा आ गया 66,000 रुपये, 44,000 रुपये और 22,000 रुपये। अब देखिए, हमने जो डी को गारंटी दी थी, क्या गारंटी दी थी? हमने कहा, हमने इसमें लिखा हुआ था कि विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, विश्वास और बी को गारंटी दी थी कि विश्वास का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 44,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 36,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 80,000 रुपये। इसका हिस्सा 80,000 हुआ है, जबकि हमने गारंटी दी थी कि इसका हिस्सा 82,000 रुपये से कम नहीं होगा। और जब 82,000 रुपये से कम नहीं होगा तो डेफिशिएंसी कितनी आई? मात्र 2,000 की। और ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? लिखा हुआ था कि ये डेफिशिएंसी दिव्या मेट करेगी, और जब दिव्या डेफिशिएंसी मेट करेगी तो एंट्री क्या होगी? दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देनी है? ये देनी है हमें विश्वास को। तो विश्वास कैपिटल अकाउंट कितना? 2,000 रुपये, ये डेफिशिएंसी होगी। तो हम क्या करेंगे? विश्वास में जोड़ देंगे 2,000 रुपये और दिव्या की जेब से निकाल देंगे 2,000 रुपये। तो दिव्या का हो गया 20,000, इधर हो गया 46,000 और इधर हो गया 66,000। ठीक है जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो। बाकी नीचे टोटल तो कर लेना 3,12,000। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको ये समझ में आया है कि जब पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, उस केस को भी हम समझने वाले। बट इसके अलावा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कोई पार्टनर को गारंटी दे रहा है या फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है तो उस केस में हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे। और एग्जांपल समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि गारंटी, अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, या जो रिमेनिंग पार्टनर थे वो गारंटी दे रहे हैं। अब हम बात करें कि अगर फर्म, अगर सारी मिलके, अगर सारे पार्टनर मिलके गारंटी दे रहे हैं, फर्म अगर गारंटी दे रही है तो उस केस में क्या होगा? तो लिखा है गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर्स। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट एंड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर ऑफ गारंटेड पार्टनर्स इज मोर देन द गारंटेड प्रॉफिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने गारंटी दी पार्टनर को कि आपका हिस्सा 20,000 रुपये से कम नहीं होगा, बट उसका हिस्सा 22,000 हो गया। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हिस्सा उसका बनता है उसे पूरा का पूरा पे कर देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अमृत, भावना एंड चरनेज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। चरनेस इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट 1 लाख। उसे कितना देंगे? 1 लाख रुपए कम से कम उसे गारंटी दी जा रही है कि उसका 1 लाख रुपए से हिस्सा कम नहीं होगा प्रॉफिट में। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम विच कम्स टू 20, 30 एंड 20। ये उनका इंटरेस्ट भी आया 20, 30 और 20। कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 5,20,000 रुपए दिया हुआ है, तो हमने यहां पर बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहां लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 5,20,000 रुपए का। हमने यहां लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए, बी, सी का है 20,000, 30,000 और 20,000। 5-20 के प्रॉफिट में अगर हमने 70,000 रुपये घटा दिया तो अभी बचा 4,50,000। और इसे हम क्या करेंगे? ए, बी और सी इक्वल रेशो में बांटेंगे। इट मीन्स 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। अब देखिए यहां पर हमने जो गारंटी दी थी इसको सी को कि उसका हिस्सा 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, बट इस केस में कितना हो रहा है? 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख रुपए हिस्सा हो रहा है तो हमें उससे वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मिनिमम गारंटी दी थी। तो अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो उस केस में हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको डेफिशिएंसी की कोई बात नहीं करनी है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या होगा। कहता है पॉसिबिलिटी नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट टू पे द मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू गारंटेड पार्टनर्स, बट प्रॉफिट शेयर्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स रिड्यूस। वही कह रहा है यहां पर हमने प्रॉफिट तो है हमारे पास,
जो उसको मिनिमम गारंटी दी है उसको देने के लिए, बट दूसरे का हिस्सा कम से कम निकालना पड़ेगा। इट मींस दूसरे का हिस्सा कहीं ना कहीं कम होगा, पर जो गारंटीड पार्टनर है उसको गारंटी का हिस्सा मिल जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है योगेश, भरत एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भरत इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख सैलरी। 1 लाख उसे क्या दिया जाएगा, गारंटी दी जाएगी कि 1 लाख रुपए कम से कम उसका हिस्सा होगा। सैलरी इज पेबल टू भरत 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ 60,000 रुपए महीने की हम सैलरी देंगे भरत को। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया 3,30,000। अगेन हम वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट है 3,30,000 रुपए का। यहां पर हमने लिखा टू बी की सैलरी 60,000 रुपए। अब जो हमारा प्रॉफिट बचा वो बचा 2,70,000 रुपए। अब इस 2,70,000 को जब हम बांटेंगे वाई, बी और सी में तो ये आया 90,000, 90,000 और 90,000। ठीक है जी। अब हमने जो है भरत को गारंटी दी थी कि उसका हिस्सा 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। भरत का हिस्सा होना चाहिए था 1 लाख, अभी है 90,000। इट मीन्स कितना, 10,000 कम पड़ गया। अब जब 10,000 रुपए कम पड़ गया तो कौन लेके आएगा, जो बाकी बचे हुए पार्टनर है वो कौन है, योगेश और चमन। अब 10,000 रुपए को रेशो अगर उनकी इक्वल है तो इक्वल रेशो में लेके आएंगे, नहीं 5,000 एक लेके आएगा और 5,000 दूसरा लेके आएगा। इट मीन्स 5,000 इसकी जेब से निकालेंगे, 5,000 इसकी जेब से निकालेंगे और 10,000 इसकी जेब में डाल देंगे। उससे क्या होगा, इसका हिस्सा कितना हो गया, 85,000, इसका भी हिस्सा 85,000 और इसका हिस्सा हो गया 1 लाख। इस तरह से हमने इसको कंसिडर किया।